हेलो दोस्तों, मेरे रेखा नानेरिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है रेखा नानेरिया, REKHANANERIYA। और इसमें एक प्लेलिस्ट है बीएड करके, और इसमें हमारी ये वीडियोज़ हैं। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो बीएड की चल रही है। हम अभी बीएड 4th सेमेस्टर को लाए हैं और हमारा सब्जेक्ट है लिंग, वचन और समाज। लिंग, विद्यालय और समाज, लिंग, विद्यालय और समाज। इसके हमारे लगभग 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप बीएड करके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है रेखा नानेरी चैनल पे, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। और गाइस, ये मेरे हाथ से बने हुए नोट्स हैं। इसमें हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको लिखना कैसे है ना। तो किसी भी क्वेश्चन को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाती हूँ, बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड कि आपको क्या लिखना है उसके अंदर, है ना। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको दूसरे वीडियोस भी मिल जाएंगे, पर इतने लेंदी हैं कि आपका मन भर जाएगा पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो हम 5 से 10 मिनट का वीडियो लेकर आते हैं एक क्वेश्चन का, और उसको ही हम डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, समाज में लिंग भूमिका के साधन के रूप में परिवार के कार्य लिखिए। अब देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन ही समझे, है ना। क्या बात हो रही है? समाज की बात हो रही है, लिंग की बात हो रही है और परिवार की बात हो रही है ना। तो जब ये 3 चीज़ों की बात हो रही है तो सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को डिफ़ाइन कर दो। समाज को डिफ़ाइन कर दो कि समाज क्या है। तो सोसाइटी होती है जिसमें हम ये देखें कि क्या लिंग की भूमिका जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। समाज जो होता है वो लिंग ओरिएंटेड होता है, पुल्लिंग को ज़्यादा महत्व देता है, जबकि स्त्रीलिंग को इतना महत्व नहीं दिया जाता। समाज में स्त्रियों की वो वैल्यू नहीं है जो पुरुषों की वैल्यू है। आज भी जब पुरुष कमाने जाता है तो उसे प्राउड की नज़रों से देखा जाता है, और जब लेडीज़ कमाने निकलती है तो उसे कहीं ना कहीं एक हीन भावना की नज़रों से देखा जाता है। तो ये जो अंतर है ये कहीं ना कहीं समाज को डिफ़ाइन करता है और समाज में लिंग की भूमिका को बताता है ना। हम गाइज़, ये सब जो मैंने अभी कहा है ये हमें लिखना है ना, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि भूमिका क्या है ना। और इसे जो भी मैं इस चैनल पे बोल रही हूँ ये आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ध्यान रखना है। किसी तरह के कंट्रोवर्सीज में या किसी तरह के विवाद में नहीं पड़ना है कि क्या बोला जा रहा है और क्या बोल रही है, ठीक है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, समाज में लिंग की भूमिका की बात हो रही है तो हम वही बता रहे हैं। फिर बात परिवार की हो रही है, तो परिवार में भी परिवार जो होता है वो परिवार में लिंग की भूमिका जो होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यदि एक परिवार शिक्षित है और वो बालक और बालिकाओं को दोनों को समान अवसर प्रदान करता है तो दोनों के लिए ही वो परिवार दोनों के ही भविष्य का निर्माण कर रहा है। यदि परिवार में शिक्षित तो हैं लेकिन समझदारी की कमी है और लिंग में भेदभाव कर रहे हैं, बालक बालिकाओं में अंतर कर रहे हैं और बालकों को ज़्यादा महत्व देकर बालिकाओं को कम महत्व दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्ची जो बालिका है उसके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसके लिए परिवार क्या करे, है ना। तो सबसे पहले तो सर्वांगीण विकास पर कार्य करें। हम सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट। सबसे पहले तो हम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हमें लिखना क्या क्या है। सर्वांगीण विकास, है ना। सर्वांगीण मतलब जैसे हम बालकों के एक पूरे विकास की बात करते हैं उसी तरह से बालिकाओं के पूरे विकास की बात करना चाहिए। उसे सोसाइटी में भी जाने का समान अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि बालकों को जिस तरह से खेलने का अवसर प्रदान किए जाते हैं समाज में, उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव बालिकाओं के साथ में हो जाता है। फिर समानतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, दोनों में समान व्यवहार होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बालकों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाए और बालिकाओं को सपोर्ट नहीं किया जाए।
हर बात में सिर्फ बालिकाओं को ही डांटा जाए कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो, और बालकों को जो है उत्साहित किया जाए कि हाँ बेटा आप बालकों कर सकते हो। तो ये दोहरा जो व्यवहार है वो नहीं होना चाहिए। दोनों में समानतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, दोनों को समान नज़रों से देखना चाहिए और दोनों में समानतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। फिर शिक्षा के भी समान अवसर प्रदान करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि एक अगर परिवार गरीब है तो वो मतलब अच्छे प्राइवेट स्कूलों में अपने लड़कों को भेज देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में भेज देते हैं। मैं ये नहीं बोल रही गवर्नमेंट स्कूल बुरे होते हैं, पर हाँ ये जो भेदभाव है ये थोड़ा सा हटना चाहिए। शिक्षा के समान अवसर देना चाहिए। कई बार क्या होता है, घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो लड़कियों को काम में लगा दिया जाता है कि भैया आप घर के काम करो, हम दोनों कमाने जा रहे हैं, आपका भाई पढ़ने जाएगा। तो ये गलत है ना। तो शिक्षा के समान अवसर दोनों को मिलना चाहिए, बालक हो या बालिकाओं को। पारिवारिक कार्यों एवं उत्तरदायित्व में समान सहभागिता होना चाहिए। बिल्कुल सही भाई। अगर घरेलू काम लड़कियों का काम है तो वो काम कहीं ना कहीं बालकों का भी है ना। और अगर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने का काम बालकों का है तो वो कहीं ना कहीं बालिकाओं का भी है। जिस तरह से बालकों की सैलरी पर हक माता पिता रखते हैं, उसी तरह से बालिकाओं की सैलरी पर भी हक माता पिता का होता है। पर अक्सर समाज ही बोलता है लड़कियों से पैसे ले रहे, लड़कियों से पैसे ले रहे, तो ये तो गलत है ना। कई लोगों की मानसिकता ये होती है कि भाई लड़की कमाने जा रही है, इसके माता पिता तो इसके पैसे हैं, ये वो, तो ये गलत भावनाएं होती हैं। फिर अंधविश्वास, रूढ़ियों तथा जड़ परंपराओं का बहिष्कार करना चाहिए। भाई अंधविश्वास है कि लड़कियां सिर्फ वंश बढ़ाने के लिए होती हैं या दूसरे पराए घर जाने के लिए होती हैं, इन्हें क्या पढ़ाना, इन्हें क्या मतलब अच्छा खिलाएं पिलाएं। देखा है मैंने, कई लोगों को देखा है, कई जगह ऐसा होता है कि लड़कियों के साथ में भेदभाव होता है, मैंने खुद ने देखा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो अंधविश्वास है, ये जो रूढ़ी परंपरा चली आ रही है, इसका बहिष्कार पूरी तरह से होना चाहिए। और आई थिंक बहिष्कार करने का सबसे पहला जो मतलब पहले जो शुरुआत करनी चाहिए उसकी माँ को करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बहिष्कार नहीं करेगी, है ना, एक माँ होकर, एक स्त्री होकर एक स्त्री को वो अपना हक नहीं दिला पाएगी, तो कहीं ना कहीं उसके पूरे भविष्य को अंधकार में झोंकने का श्रेय भी उन्हीं को जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है सामाजिक वातावरण में बदलाव। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि समाज में कितने सारे बदलाव की ज़रूरत है, सोच की और समझ की ज़रूरत है। लड़कियां आधी रात को काम करके नहीं लौट सकती जबकि लड़के लौट सकते हैं। भाई ये थोड़ी मानसिकता बदलनी चाहिए, है ना। हीनता युक्त व्यवहार निश्चित हो। भाई बालिका पैदा हो गई, है ना, तो जब डॉक्टर बोलता है बधाई हो आपको बालिका पैदा हुई, तो वहीं से उनका व्यवहार बदल जाता है कई लोगों का। तो ये गलत है। ये जो हीनता युक्त व्यवहार है ना, ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। भाई बालिका भी हुई है तो देखो, हो सकता है आज द्रौपदी मुर्मू को देखो, वो मतलब आदिवासी समाज की हैं और राष्ट्रपति होकर बैठी हैं। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम अपनी लड़कियों को किस तरह से बढ़ाएं, ना कि हीनता युक्त व्यवहार करके उसमें जो टैलेंट है उसको और बेकार कर देना। व्यापक तथा उदार दृष्टिकोण, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परिवार और समाज दोनों के लिए, कि वो व्यापक और उदार दृष्टिकोण रखे कि भाई अगर लड़की भी जा रही है तो हाँ ठीक है, वो सेफ़ होनी चाहिए। एक समाज का दायित्व बनता है कि वो अगर सेफ़ जाएगी और सेफ़ आएगी तो कहीं ना कहीं समाज में जो है लड़कियों का वर्चस्व बढ़ेगा ही, और कहीं ना कहीं हाँ ये पूरे समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए, सबके लिए ये हित में ही रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों आप आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हमारा जब भी वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय।